श्रीमद्भगवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्युष ज्ञानं मावृत्य देहिनम्। अतः इंद्रिय मन और बुद्धि कामर बसति स्थान अटंती। यही काम जीवर प्रकृत ज्ञान को आवृत कर पकाए एवं जीव को सम्मोहित करे। भावार्थ बद्ध जीवर शरीर रे शत्रु विभिन्न घाटी स्थान मान अधिकार करि नेइछि एवं सेहिथिपई भगवान श्रीकृष्ण सेही स्थान मानकर सूचना देउछन्ति। जेउ व्यक्ति शत्रु को जय करिबा को इच्छा करिवो से जानि परिवो शत्रु केउ स्थान रे अछि। इंद्रिय मानकर समस्त कर्म केन्द्र हेला मन। एणु समस्त प्रकार इंद्रिय सुखर आधारस्थली हेला मन। फलतः मन और इंद्रिय कामर बसति स्थान अटंती। तत्परे बुद्धि विभाग समस्त काम क्रियार राजधानी उठे। बुद्धि जीवात्मार पाख पड़िशा अटे। कामशक्त बुद्धि अहंकार को अधिकार करने निमित्त निजको बड़ भावापन्न करने जीवात्मा को प्रभावित करे एवं क्रमे एपरी भाव मन और इंद्रियर वशवर्ती होगाकू प्रहाश्चित करे। जीवात्मा जड़ेन्द्रिय सुख उपभोग करिबारे लागि जाए एवं क्रमरे ताहाको प्रकृत सुख बोली भावे। जीवात्मार ए मिथ्या स्वरूपता कथाटी श्रीमद् भागवतम रे अति सुंदर भाव वर्णना करा जायछि। जस्यात्मा बुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वधा कलत्रादिषु भौम्य इज्जधि ज्योतिर्थी बुद्धि सलिलेन कहिर्ति कनेश्चुल विज्ञसु स एव गोखरः। अर्थात जेउ व्यक्ति त्रिधातु बात पीत और कफरे गढ़ा ए शरीर को आत्मा बोली भावे, ए शरीर जात संतान संतति को आत्मीय स्वजन बोली भावे, जन्मभूमि को पूज्य बोली भावे, से केवल स्नान करने निमित्त तीर्थस्थान को यात्रा करे किंतु सेठारे से साधु को दर्शन करे नहीं किंवा तांकटारो दिव्य ज्ञान ग्रहण करे नहीं। से एक गर्धव किंवा गाभी बा गो किंवा खर सदृश अटे। हरि ओम तस्सत्।